हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फैंटेसी एडवेंचरस मूवी को जिसका नाम है द लास्ट वॉरियर। मूवी की शुरुआत जंगल को दिखाते हुए होती है जहां पर कुछ सिपाही एक योद्धा को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ये बड़ी बहादुरी के साथ अकेले ही इनका मुकाबला कर रहा होता है। पर वहाँ क्वीन आ जाती है जो एक मैजिशियन यानी जादूगरनी भी है। ये योद्धा जैसे ही अपनी तलवार उठाता है तो क्वीन अपनी जादुई शक्तियों से इसकी तलवार को रबड़ की तरह बना देती है। तभी सिपाही एक प्रीस्ट को क्वीन के सामने लेकर आते हैं जो एक घोड़े के रूप में होता है जो किंग एलिया का वफादार होता है, पर जल्द ही ये अपने असली रूप में आ जाता है। क्वीन इस योद्धा को पत्थर का बनाकर सिपाहियों को इसे समुद्र में फेंकने के लिए कहती हैं और इस प्रीस्ट को मारने ही वाली होती हैं, पर इसी बीच सिपाही इसे गिरा देते हैं जिससे क्वीन उनकी ओर देखती है। इसीलिए प्रीस्ट जल्दी ही अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। समुद्र में पहले से ही काफी सारी पत्थर की मूर्तियां होती हैं। इसका मतलब क्वीन पहले से भी काफी सारे लोगों को मार चुकी है। इसके बाद हम मॉस्को में इवान को देखते हैं जो एक मैजिशियन है। ये अपना शो कंप्लीट करने के बाद अपने घर वापस जाने लगता है। तभी इवान को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे बताती है कि जल्दी तुम दूसरी दुनिया में जाकर एक चलता फिरता मुर्गी जैसा घर जलाने वाले हो और तब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। पर इवान इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और इसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। इवान अकेले ही रहता है क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं है और इवान का सारा काम उसकी मेड देखती है जो उससे कहती है कि चीटिंग करना बंद करो। दरअसल इवान कोई मैजिशियन नहीं है, ये लोगों को झूठ बोलकर उन्हें बेवकूफ बनाता है कि ये एक मैजिशियन है। इसके बाद हम इवान को देखते हैं जो अपनी क्लाइंट के पास आता है और ये उससे झूठ बोलता है कि उस पर एक चुड़ैल का साया है और उसका हस्बैंड ये सब करा रहा है। ये सुनकर ये लेडी कहती है कि मुझे इस सब से बचा लो। फिर इवान एक नकली रिचुअल करके कहता है कि अब तुम आजाद हो। इसके बदले में ये लेडी इवान को बहुत सारे पैसे देती है। इसके बाद इवान अपने दूसरे क्लाइंट के पास जाता है जो इसे अपने नेफ्यू को बचाने के लिए कहती है क्योंकि ये पिछले 6 महीने से कोमा में है। डॉक्टर का कहना है कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए ये चाहती है कि इवान अपने जादू से इसे ठीक कर दे, जिसे देखकर इवान काफी इमोशनल हो जाता है और वो वहाँ से बहाना करके जाने लगता है। इवान को अपना बचपन याद आ जाता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ हम देखते हैं कि कुछ शरारती बच्चे इवान को परेशान कर रहे हैं और उसे एक कबर्ड के अंदर बंद कर देते हैं। इवान को वहाँ एक नीडल मिलती है जिसकी मदद से वो बाहर आ जाता है और उन सभी बच्चों को उनके बेड से बांध देता है जिन्होंने इवान को बंद किया था और आज भी वो नीडल इवान के पास है। तभी इवान के पास उसी लेडी क्लाइंट का हस्बैंड आ जाता है जिससे उसने झूठ बोला था कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहे हैं। इवान उनसे बचने के लिए भागता है और भागते भागते एक वाटर स्लाइड के अंदर चला जाता है। जब वो स्लाइड से बाहर निकलता है तो वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। इवान को वहाँ वही प्रीस्ट मिलता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इवान को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। प्रीस्ट कहता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि ये जादू नगरी है। इवान को यकीन दिलाने के लिए वो उसकी जादू से एक पूछ भी लगा देता है। फिर ये इवान को बताता है कि तुम किंग एलिया के बेटे और हमारे राजकुमार हो। किंग ने मुझे तुम्हें पृथ्वी पर छिपाने के लिए कहा था। फिर वो उसे किंग की रिंग दे देता है। तभी प्रीस्ट को एक तीर आकर लगता है और वो बिखर कर खत्म हो जाता है जो डोबियन के सिपाहियों ने मारा था और ये किंग एलिया के छोटे भाई होते हैं। इवान वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर पेड़ से टकराकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसीलिए सिपाही इसे डोबियन के पास ले आते हैं। इवान के साथ जो भी हो रहा था उसे काफी अजीब लगता है पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। डोबियन इवान को देखकर काफी खुश हो जाता है। तभी वहाँ क्वीन आ जाती है जो डोबियन की वाइफ है और ये इवान को उसका कमरा दिखाने के बहाने उसे बंदी बना लेती हैं। इवान को यहाँ कोशे भी मिलता है जिसे देखकर ये काफी हैरान होता है क्योंकि इसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग कटे हुए आइस क्यूब में बंधे होते हैं। इधर सिपाही भी बाबा यागा विच को पकड़ लेते हैं जो बहुत ही पावरफुल है और ये इसे भी बंदी बना लेते हैं। इवान कोशे से कहता है कि वो गलती से यहाँ आ गया है और वो किंग एलिया का बेटा भी नहीं है और उसे वापस अपनी दुनिया में जाना है। जिस पर कोशे कहता है कि यहाँ से तुम किंग एलिया की तलवार की मदद से ही वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो जिसे किंग एलिया ने कहीं छिपा रखा है क्योंकि 3000 साल पहले इस जादुई नगरी में एक महान जादूगर रहा करता था। उसने एक शैतानी बच्चे को अपना चेला बना लिया और उस बच्चे ने सबकी नाक में दम कर रखा था। इसलिए उस जादूगर ने उस बच्चे से बचने का एक तरीका निकाला। 1000 साल बाद चांद और सूरज एक दूसरे के सामने आते हैं तो उस जादुई तलवार के पत्थर से निकलने वाली रोशनी इंसान को अमर बना देती है। पर उस जादूगर से पहले उसके चेले ने उसे मारकर खुद अमर होने के लिए उसकी जगह खड़ा हो गया और वो हमेशा के लिए अमर हो गया और उस बच्चे का दिल तलवार में फंस गया और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि कोशे था जिसने पूरे 1000 साल तक जादुई नगरी पर राज किया। पर किंग एलिया ने कोशे को हराकर वो तलवार से पत्थर भी अलग कर दिया और दोनों को अलग अलग जगह पर छिपा दिया ताकि कोई और दोबारा ये गलती ना कर सके। किंग एलिया ने कोशे के टुकड़े करके उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। काफी योद्धाओं ने उसे ढूंढने की कोशिश करी पर आज तक कोई भी नहीं ढूंढ सका। इधर बीच अपने जादू से एक मेंढक को बाहर निकाल देती है जो जल्दी एक लड़की का रूप ले लेती है और इस लड़की का नाम वैसलीसा है और ये पहरेदार को बेहोश कर देती है और चाबी लेकर इन्हें आजाद कर देती है और ये दोनों मिलकर कोशे को आइस क्यूब से निकालकर उसकी बॉडी पार्ट्स को एक साथ जोड़ देते हैं और जाते टाइम कोशे इवान को भी अपने साथ ले जाता है। पर इवान की बेवकूफी की वजह से वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और ये आते ही इन पर अटैक कर देते हैं पर ये तीनों मिलकर इन्हें हरा देते हैं। जाते टाइम ये सिपाही इवान की पूंछ को निकाल लेता है और जल्दी ये विच अपने जादुई घर में बैठकर यहाँ से दूर जाने लगती है और इस जादुई घर में मुर्गी के पैर जुड़े होते हैं पर सिपाही इनका लगातार पीछा करते रहते हैं। क्वीन भी इनके पीछे आने लगती है जो एक उल्लू में बदलकर इनका पीछा करने लगती है पर विच बड़ी ही चालाकी से क्वीन को जादुई मटके में उलझाकर यहाँ से दूर निकल जाती है। इधर क्वीन भी किंग को बताती है कि प्रिंस ने हमें धोखा दिया, वो बाबा यागा और कोशे से मिला हुआ है। ये सुनकर किंग उसे ढूंढने का आदेश दे देते हैं जो एक जंगल में होते हैं।
हैं। इधर इवान शरबत बनाते बनाते पूरा घर ही जला देता है। विच वेसिलिसा के साथ बची हुई जादुई जड़ी बूटियां निकाल लेती है। अब इवान को उस बूढ़ी औरत की कही बात याद आती है कि तुम दूसरी दुनिया में जाकर चलती मुर्गी जैसे घर को जला दोगे और तब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। विच गुस्से में इवान को मारने लगती है, पर कोशे उसे रोक लेता है और कहता है कि ये किंग एलिया का एक लौता बेटा है और ये जादुई तलवार ढूंढने में हमारी मदद करेगा। फिर वो इवान से कहता है कि हमें जल्द ही जादुई घाटी तक पहुंचकर तलवार को ढूंढना होगा ताकि तुम अपने घर वापस जा सको। जल्द ही ये लोग एक रिवर तक पहुंच जाते हैं जो जादुई घाटी के बीच में पड़ती है, जिसमें किंग ऑफ फिश रहता है, जिसकी मदद के बिना ये आगे नहीं जा सकती। इसलिए विच अपने जादुई सिरप से एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, जिसे देखते ही किंग ऑफ फिश फिदा हो जाता है और ये इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर क्वीन भी पता लगा लेती है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वो जादुई तीर की मदद से किंग को बताती है कि वो लोग किंग ऑफ फिश के साथ जादुई तलवार को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इधर ये सब लोग गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहाँ इनका सामना जाइंट मॉन्स्टर से होता है, जो कोशे को एक ही बार में बाहर फेंक देती है और इन पर भी हमला कर देती है। वेसिलिसा इवान से कहती है कि तुम तो किंग एलिया के बेटे हो, हमारे प्रिंस, इसलिए तुम्हें इस जाइंट से लड़ना होगा। इवान नोटिस करता है कि ये एक फीमेल जाइंट है, इसलिए इवान एक सॉन्ग प्ले करके डांस करने लगता है, जिसे ये लेडी जाइंट बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगती है। और इसी बीच ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और रिवर ऑफ डेथ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत ही खतरनाक फिशेज हैं जो हड्डियों को भी पनीर की तरह चबा जाती हैं। किंग जैसे ही रिवर में आता है तो ये उस पर अटैक कर देती हैं। विच और वेसिलिसा कोशे से कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हमने किंग से बगावत करी और इस सब में हम तुम्हारी वजह से फंस चुके हैं, क्योंकि बिना इस रिवर को क्रॉस किए ये जादुई घाटी तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए वेसिलिसा गुस्से से यहाँ से चली जाती है। फिर कोशे इवान को वेसिलिसा के बारे में बताता है कि एक रोज किंग क्वीन के साथ वेसिलिसा के गांव से गुजर रहे थे। डोब्रियन को गांव बहुत पसंद आया, इसलिए क्वीन ने गुस्से में आकर जादू से सभी को मेंढक बना दिया, पर विच ने अपने जादू से वेसिलिसा को इंसान बना दिया। वो जब चाहे इंसान और मेंढक बन सकती है। अगर हमें वो जादुई तलवार नहीं मिली तो वेसिलिसा के पेरेंट्स मेंढक ही बने रहेंगे। ये सुनकर इवान वेसिलिसा के पास जाता है, जो काफी दुखी होती है क्योंकि जादुई तलवार उसकी आखिरी उम्मीद थी। वेसिलिसा को खुश करने के लिए इवान उसे एक रैबिट दे देता है, जिसकी आंखें देखकर ये पहचान जाती है कि ये क्वीन है जो इनका पीछा कर रही थी। वो वेसिलिसा पर अटैक कर देती है, पर इवान उसे बचा लेता है। जल्दी सिपाही इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसीलिए ये अपनी जान बचाने के लिए कुएं के अंदर कूद जाते हैं। विच अपनी मैजिकल बकेट से कुएं को बंद कर देती है इन्हें बचाने के लिए। इसी बीच किंग ऑफ फिश कुएं का सारा पानी पी लेता है ताकि ये लोग दूसरे रास्ते से बाहर निकल सकें, और खुद यहीं रुककर इन्हें यहाँ से भेज देता है। और जैसे ही क्वीन नीचे आती है ये उस पर पानी डाल देता है। क्वीन गुस्से में इसे भी पत्थर का बना देती है, पर जल्दी ये कूद जाता है और क्वीन पानी के साथ कुएं के बाहर आ जाती है। इधर ये लोग भी डेड ऑफ रिवर को क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुँचते जा रहे हैं। इवान और वेसिलिसा भी एक दूसरे को पसंद करने लगे, इसलिए इवान उसे अपना निडल लॉकेट दे देता है। वेसिलिसा भी नहीं चाहती इवान उसे छोड़कर वापस अपनी दुनिया में जाए। अगली सुबह क्वीन इवान को पकड़ लेती है और कोशे को भी बंदी बना लेती है और वेसिलिसा को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है, पर वो मेंढक बनकर इवान के लॉकेट पर ही लटक जाती है। लेकिन जाते टाइम इवान वेसिलिसा को देख लेता है और ये इन्हें बंदी बनाकर जादुई घाटी तक ले आती हैं, जहाँ बहुत सारी तलवारें होती हैं, जिनमें से एक वो जादुई तलवार भी है, जिसे क्वीन इवान को ढूंढने के लिए कहती है। ढूंढने पर भी इवान को वो तलवार नहीं मिलती, इसलिए क्वीन उसे टॉर्चर करने लगती है। इवान एक रैंडम लकड़ी को उठा लेता है जो वही जादुई तलवार होती है, जिसके एक ही वार से क्वीन दूर जा गिरती है। इवान विच और कोशे को आजाद करके तलवार कोशे को दे देता है। तभी वहाँ किंग डोब्रियन आ जाते हैं, जिसे इवान क्वीन की सच्चाई बता देता है, पर किंग के कहने पर ही क्वीन ऐसा कर रही थी। कोशे कहता है कि डोब्रियन तुमने मुझे धोखा दिया। दरअसल तलवार के बदले किंग वो पत्थर कोशे को देने वाला था, जिससे उसे मुक्ति मिलेगी, पर किंग कोशे को असली पत्थर देने के बजाय नकली पत्थर दे देता है। इसीलिए वेसिलिसा किंग पर अटैक कर देती है। इसी बीच तलवार इवान को मिल जाती है, जो इनकी मदद करने के बजाय पोर्टल से वापस अपने घर टेलीपोर्ट हो जाता है। गुस्से में वेसिलिसा वो लॉकेट भी फेंक देती है जो उसे इवान ने दिया था। घर वापस आने के बाद इवान इन तीनों की फोटो देखता है, क्योंकि वो इन्हें काफी मिस कर रहा होता है, इसलिए वो वापस जाने के लिए डिसाइड करता है और उसी वाटर स्लाइड में जाता है, पर इस बार वो स्विमिंग पूल में आ जाता है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है। जेल में इवान को वही प्रीस्ट मिलता है, जिसकी मदद से ही वापस जादुई नगरी में पहुंच जाता है। प्रीस्ट के कहने पर ये एक छोटे से ड्रैगन पर मैजिकल पाउडर डाल देता है, पर तभी इवान को सिपाही पकड़कर ले जाते हैं, जहाँ पर किंग अपने अमर होने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आज पूरे 1000 साल बाद सूरज और चांद एक दूसरे के सामने आएंगे। इवान किंग डोब्रियन को रोकने की कोशिश करता है, वो गन से शूट करने लगता है, पर डोब्रियन अमर हो चुका है और उसे गोली का कोई असर नहीं होता। तभी इवान की मदद के लिए वही छोटा ड्रैगन आ जाता है, जो मैजिकल पाउडर की वजह से अपने साइज से 2 गुना आग उगलने लगता है। इवान जल्दी वेसिलिसा को आजाद करके डोब्रियन से लड़ने लगता है। इधर वेसिलिसा भी क्वीन से लड़ने लगती है और ये लड़ते हुए तलवार से वो जादुई पत्थर निकाल देती है। इसी बीच डोब्रियन लड़ते हुए बताता है कि तुम्हारे पिता बहुत ही बहादुर और नेक इंसान थे, इसलिए डोब्रियन ने क्वीन के साथ धोखे से राजा को पत्थर का बना दिया ताकि ये किंग बन सके। ये दोनों लड़ रहे होते हैं। इसी बीच कोशे वो जादुई पत्थर को काट देता है। डोब्रियन के साथ कोशे को भी मुक्ति मिल जाती है और किंग एलिया भी आजाद हो जाते हैं और ये सबको शाही दावत पर बुलाते हैं। इसके बाद इवान किंग से मैजिकल प्रॉप्स लेकर उसी लड़के को दे देता है जो कोमा में था, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। इवान भी वेसिलिसा के साथ यहीं रुकने का फैसला करता है। इसके बाद हम उन सभी सोल्जर्स को समुद्र से बाहर आते देखते हैं, जिन्हें क्वीन ने पत्थर का बना दिया था। इधर क्वीन अपनी मदर के पास आती है, जो इवान की मेड होती है। ये कहती है कि मैंने तुम्हें राज करने के लिए भेजा था और तुम ऐसे ही वापस आ गई, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो।
करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।